हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक विकार का सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, मतलब कि अलिंग विकार। अलिंगी विकार कह सकते हैं कि जो लिंग गुणसूत्रों पर कोई जीन में परिवर्तन नहीं होता है, उस प्रकार का ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया, दातर कोशिका अरक्तता। देखिए, इसके बारे में पिछले वीडियो हम लोगों ने बात भी की थी क्या कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं। मैं आपको दोबारा एक बार फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। ऑटोसोमल डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो 1 से 22 नंबर के क्रोमोसोम तक आते हैं, यानी जो ऑटोसोम पे उपस्थित जीन में परिवर्तन करते हैं उन्हें ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और रिसेसिव का मैंने मतलब क्या बताया था कि इसमें अगर एक सेट क्रोमोसोम का है तो दोनों क्रोमोसोम के जीन में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, दोनों कैसे होना चाहिए, म्यूटेटेड या खराब जीन होने चाहिए, उन्हें बोलते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर। अब देखिए कहानी शुरू करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, दातर कोशिका अरक्तता। देखो, सिकल का मतलब हसिया होता है। हसिया समझते हैं? हसिया एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो घर में सब्जी वगैरह काटने के लिए यूज किया जाता था, भी किया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसका खेल है, बस इसका खेल हमें जानना है। क्या क्या इसका खेल होता है। देखो, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है। इस तरीके से यहाँ समझा रहा हूँ कि कोई क्रोमोसोम है, एक सेट है, कोई सा भी हो सकता है 1 से लेकर 22 नंबर तक। वो हीमोफिलिक वो कैसा है, आपका सिकल सेल वाला है। कैसा है, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। ठीक है, यानी अब इसमें आपको ये बता दो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है। उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। कैसे आती है बता दूंगा। तो इसमें क्या है, ये मैंने इसका सिंबल लिख दिया एसएच का, हीमोग्लोबिन का, इस तरीके से। ये कोई ग्रसित क्रोमोसोम, खराब जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का अगर मैचिंग कराएं किसी और दूसरे के साथ तो हमें रिजल्ट तभी तो मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों को जानते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, इस प्रकार की डिजीज में क्या होता है कि जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन को करें तो हीम का मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। यानी क्या होता है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं बना के, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 आपके क्या होते हैं, हीम के होते हैं, इसे हम एफी बोलते हैं। इस तरीके से 4 ये आपके हीम के कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, इनसे मिलकर बनती है। और इनके दोनों तरफ क्या लगा होता है, दोनों तरफ आपकी इस तरीके से प्रोटीन की चेन लगी होती है। प्रोटीन की क्या लगी होती है, चेन। अब प्रोटीन की चेन आपको पता है काय से मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से। काय से मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड। तो इनका जो 6th नंबर का क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जो 6 नंबर का होता है, उसमें क्या होता है, ये अब देखो 2 प्रकार की चेन होती है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। तो इसमें क्या होता है बेटा, इस बीमारी में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला होती है, बीटा चेन होती है, उसमें क्या होता है, उसमें चेंज आता है। क्या चेंज आता है, वही तो सीखना है। चेंज क्या आएगा, देखिए चेंज क्या आता है, बीटा पे आपका यहाँ पे जो 6 नंबर का आपका अमीनो एसिड होता है, यहाँ पे ग्लूटामाइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए था, ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन ग्लूटामाइन बनता है 6th नंबर पे। लेकिन बन क्या जाता है, बन जाता है वैलिन। क्या बन जाता है, वैलिन बन जाता है। क्या बन गया, ग्लूटामाइन की जगह क्या बन जाता है, वैलिन बन जाता है। ठीक है, ग्लूटामाइन की जगह क्या बन गया, वैलिन बन गया। किसकी वजह से बन गया, तो म्यूटेशन की वजह से बन गया ना। ये किसकी वजह से बन गया, म्यूटेशन की वजह से। पूरी बात समझिए। देखो, 6 नंबर पे ग्लूटामाइन बनना चाहिए था, अमीनो एसिड जो होता है 6 नंबर का, वहां पे बन गया आपका वैलिन। अब जो ग्लूटामाइन बना था वो आरबीसी में क्या है, इस तरीके से आरबीसी आपकी गोल प्रोड बनती थी जैसे होती है नॉर्मली। लेकिन इसके कारण क्या हो गया, वो आरबीसी क्योंकि हीमोग्लोबिन तो बन नहीं पाई, वो इस तरीके से ये बन गई यहाँ पे आपकी हंसिए के आकार की। तो इसमें क्या होता है
इस प्रकार की जो आपकी बीमारी होती है, जो आपकी सिकल सेल एनीमिया है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी आती है बॉडी में। पहली बात तो ये है, अरक्तता का मतलब क्या होता है, कमी आना। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो तो 4 हीम से एक पार्टिकल में 4 हीम पार्टिकल से एक पूरा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का बनता है। और इसमें 2 चेन पाई जाती है जो कि प्रोटीन चेन के नाम से होती है। एक का नाम अल्फा चेन होता है, एक का नाम बीटा चेन होता है। इनको ग्लोबिन भी बोलते हैं, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। तो बीटा ग्लोबिन वाले में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, उसके 6 नंबर का जो आपका एमिनो एसिड होता है उस पर क्या परिवर्तन आता है, वहां पे बनना चाहिए था ग्लूटामाइन और बन के गया वैलिन। किसके कारण, वो जीन में परिवर्तन होने के कारण। तो इससे क्या हुआ, वो आरबीसी पिसट के इस प्रकार का शेप धारण कर लेती है, और इस प्रकार का जब शेप वो धारण कर लेगी तो क्या बन जाएगी, सिकल सेल आरबीसी बन जाती है। इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिकल सेल एनीमिया। और इसके कारण क्या होता है, नॉर्मल जो आपका ब्लड होता है, जहां ब्लड वेसल से जाता है ब्लड, तो ये जो बहुत सारे हंसी के आकार की सेल्स होती हैं वो हमारी ब्लड जो वेसल्स होती है उनको ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक जिससे क्या होता है, मतलब रुधिर का जो आदान प्रदान है वो रुक जाता है और अंत में क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐसी डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है। ये थी हमारी सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, हाँ अब देखो ये कोडोन पूछा जाता है। इसका जो कोडोन होता है आपका वो GAG होता है और इसकी जगह पे GUG बन जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होती है। इस बीमारी को पढ़ लेते हैं, बस 2-3 बीमारियां हमारी और बची हैं। देखिए अब हम देखते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर में फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, एनसीईआरटी ने लिख दिया है, शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, ये भी हमारी ऑटोसोमल डिजीज है और रिसेसिव डिजीज है, दोनों को पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो इसमें होता क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, मतलब मैंने आपको ये बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस में कि कोई ऐसा जीन जो हमारी बॉडी में कई करैक्टर को क्या करता है, शो करता है, मतलब कई करैक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था फिनाइल एलानिन जो होता है वो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में क्या होता है, स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी उपस्थिति में कन्वर्ट होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो इसे टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कर दिया। लेकिन अब इसमें क्या होता है, अब जब टायरोसिन में कन्वर्ट हो गया तो टायरोसिन जो होता है अमीनो एसिड, ये क्या करता है, आपका 4 जो वर्णक होते हैं शरीर में जो कलर प्रदान करते हैं। थायरॉक्सिन जो होता है वो गले में जो गले संबंधी चीजें होती है उनको लेके जाता है, डोपामिन होता है और एड्रिनल होता है। ठीक है, तो ये 4 जो हमारे पिगमेंट होते हैं शरीर में उनको कंट्रोल करता है। बदकिस्मती से क्या हुआ, ये आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज एंजाइम कम बनना स्टार्ट होगा, तो ये क्या होगा, ये ब्रेन में स्टोर रहेगा और क्या करेगा, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ना तो ये ज्यादा बनेगा, ना ये ज्यादा बनेगा, ना ये, मतलब पर्याप्त मात्रा में चारों चीजें नहीं बन पाएंगी। जब ये नहीं बन पाएंगे तो क्या होगा, फिर कंडीशन आएगी मेंटल रिटार्डेशन की, यानी वो व्यक्ति मानसिक रूप से क्या होगा, अपना संतुलन खराब खो देगा, वो सही गलत की सही तरीके से पहचान बोलना, मतलब उसका चाल चलन पूरा शरीर बिगड़ जाएगा। हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बालों का गिरना, ये भी इसी का होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का। ठीक है, और भी बहुत सारे सिम्टम है जो आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं, आप वहां से देख लीजिए। ये आपको क्या था, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोलाइज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। ये भैया ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में। देखिए अब देखते हैं हम लोग थैलेसीमिया। देखिए इसे समझिए थैलेसीमिया को। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अंतर क्या है वो समझ लेना अभी आप। ये भी ऑटोसोमल, वो भी ऑटोसोमल होती है। ठीक है, ये भी रिसेसिव, वो भी रिसेसिव होती है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सेट होता है क्रोमोसोम का। देखो तो इसमें दो टाइप की होती है। एक तो डैश लगा रखा मैंने एक के ऊपर, एक थैलेसीमिया, आपकी थैलेसीमिया ये हो गई। दूसरी मैंने कैप लगा रखा है। ये 2 प्रकार की होती है। इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप। देखिए इसमें भी रक्त की कमी होती है, अर्थात इसमें भी हीमोग्लोबिन कम बनती है बॉडी में। क्यों? क्योंकि जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन होती है वो तेजी से बनना स्टार्ट कर देती है एक ही जीन पे। जैसे देखिए मैंने यहाँ दिखाया है, तो अगर हम इस वाले टाइप में देखें, ए डैश टाइप में, तो ये जो क्रम होता है 16 नंबर पे आता है, यानी जो 16वें नंबर का क्रोमोसोम है उस पे आपके 2 पेयर जीन खराब हो जाते हैं।
कितने पेयर खराब हो जाते हैं? 2 पेयर, यानी 4 जीन हमारे खराब हो जाएंगे तो अल्फा ग्लोबिन क्या हुआ? कम बनेगा, जिसके कारण क्या हुआ? अल्फा ग्लोबिन कम बनेगा। ठीक है, जितने जीन ज्यादा खराब होंगे उतना ही कम बनेगा। अब इधर देखिए, इसमें क्या होता है, जो एक टाइप वाला आपका दूसरा टाइप होता है, इसमें एक पेयर जीन खराब होते हैं, ये 11वें नंबर पे क्रिया होती है। तो इसमें क्या होगा? इसमें फिर क्या होगा? ग्लोबिन ज्यादा बनना स्टार्ट कर देगा। तो दोनों तरीके से क्या होगा? हीमोग्लोबिन हमारा इफेक्टेड हो जाता है और वो हमारे शरीर में कम बनना स्टार्ट करता है, जिससे ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। क्या हो जाती है? ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये बीमारी भी हमारी सेम टू सेम कैसी है? सिकल सेल एनीमिया की जैसी है। बस इसमें अंतर ये होता है कि एक जो होती है वो आपकी परिणामात्मक समस्या होती है और दूसरी जो होती है वो गुणात्मक समस्या होती है। एक होती है, यानी ये जो होती है आपकी क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव होती है। थैलेसीमिया होती है क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी यानी आपकी क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव। और वो जो होती है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, वो कैसी होती है? वो होती है क्वालिटेटिव, वो गुण प्रदर्शित करती है अपना, और ये यहाँ पे क्वांटिटी पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो इस तरीके से एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दे रखी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारी जो बीमारियां थी वो कैसी थी? सभी मेंडल डिसऑर्डर थे। अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो हमें 3 ही पढ़ने होते हैं सिर्फ, जिसमें आपका टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम में आपको बस एक ही स्लाइड में पढ़ा दे रहा है।